हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी बज रहे हैं सुबह के 6 बजे। आज दिन की शुरुआत हुई है। सबसे पहले उठ करके फ्रेश हो करके अपने बालों में मैंने पैक लगा लिया है। जो मैंने पानी बनाया था मेथी और दाना और सब कुछ हर्बल डाल करके, उसको मैं डेली के डेली उसका पानी अपने सर में लगा लेती हूँ और पानी से ही अपने सिर को धो लेती हूँ। तो सबसे पहले ये किया, उसके बाद थायराइड की दवा खाई है। और एक बार तो सुबह 4 बजे नींद खुल जाती है, 4 बजे, 4:30 बजे, लेकिन वॉक पे नहीं जाना होता जिस दिन, तो फिर दोबारा से सो जाते हैं। जब दोबारा से सो जाओ तो लेट नींद खुलती है। लेट नींद खुलने की वजह से सारे काम लेट लेट हो जाते हैं। वैसे मुझे इतना लेट नहीं करना है क्योंकि पद्देव जी को ड्यूटी है, बच्चों की छुट्टी रहती है तो बात अलग रहती है, लेकिन पद्देव जी की तो डेली ड्यूटी रहती है, संडे को छुट्टी रहती है। ये मटर रखी हुई थी, काफ़ी दिन से आई हुई थी। अब मटर बहुत अच्छी नहीं आ रही है, सूखी सूखी मटर है, लेकिन जाने वाली मटर है। तो मैंने सोचा चलो भाई निमोना बना लेते हैं। आंवला स्टोर करके मैंने फ्रीजर में रखा है। यहाँ पे इसमें ना बर्फ़ रखते हैं, तो जिसमें हम बर्फ़ रखते हैं उसी में हमने आंवले को स्टोर करके रखा है। बहुत ज़्यादा हरे भरे आंवले ऐसे ताज़े के ताज़े बने हैं। हाँ, लेकिन फ्रीजर से जब बाहर निकाल दो ना तो ऐसे होता बॉयल किए हुए आंवले हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आंवले में तत्व तो होगा। आंवला सूख भी जाए तो भी वो उतना ही ज़्यादा फ़ायदा करता है जितना ज़्यादा हरा फ़ायदा करता है। तो बहुत सारे लोग आंवले को सुखा के रख लेते हैं, तो मैंने क्या किया है, फ्रीजर में रख दिया है। इसको मैं घिस करके डेली की डेली चटनी बनाती हूँ, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। आंवले की चटनी बालों के लिए, स्किन के लिए विटामिन सी होती है। विटामिन सी हमारे चेहरे में चमक लाती है, जिसकी वजह से हमें आंवला डेली के डेली 2 आंवला खाना ही चाहिए। बालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। लेकिन अब वही बात होती है ना, नीली घोड़ी लाल लगाम। तो अब जिनके बाल पक गए हैं, अब कितने भी आंवले खा लें, वो बाल तो जो सफ़ेद हैं वो तो काले नहीं होंगे, लेकिन हाँ हो सकता है जो नए बाल निकलें जड़ से, वो हो सकता है ज़रूर काले निकलें। तो फिलहाल अभी तो मुझे काले पीले कुछ नहीं करने हैं, नीले। अभी मुझे बालों में लंबाई चाहिए, बढ़ाना है, बालों की ग्रोथ थोड़ा सा। जो पतले पतले बाल होते हैं ना उनको थोड़ा सा अच्छा करना है, जिसकी वजह से मैं आंवला का सेवन कर रही हूँ, चटनी के रूप में या फिर जूस के रूप में या फिर बालों में लगाने के लिए। दोनों ही तरीके से खा रहा हूँ मैं, बालों में लगा भी रही हूँ और खा भी रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने पानी पिया था 1 गिलास सुबह दवा खाते समय। दूसरा वाला गिलास मैंने अभी पिया है चाय पीने के पहले। सिंपल पानी है, सिंपल पानी, नॉर्मल पानी है, जैसे ये गुनगुना पानी हम पीते हैं सुबह सुबह। जब हम सुबह उठते ही नहीं टाइम से, तो फिर अपने लिए क्या ही कर पाएंगे। वही सबके साथ जो हम सबके लिए करते हैं वही ही करेंगे। तो यहाँ पे पद्देव जी के लिए चाय बन गई थी, चाय बना करके दे दिया है। चाय पीने के बाद सबसे पहले झाड़ू पोछा काम निपटाएंगे, और झाड़ू पोछा निपटाने से पहले सबसे पहले अपना झाड़ू पोछा कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग कहते रहेंगे क्या ही करती हो, क्या ही लगाती हो, कहने दो लोग को, जो जितना कहे कहने दो। तो बस तुम अपना मुँह बंद रखो और अपने काम में लगे रहो, डटे रहो। तो ये है क्या है ना, बीटरूट का जूस है और इसमें बेसन मिक्स किया। बहुत सारे हमारे व्यूअर कमेंट करते हैं आप फेस में क्या लगाते हो, बाल में क्या लगाते हो, वीडियो में बताते हैं, आप लोग ध्यान ही नहीं देते। बीटरूट और बेसन का पैक सिर में लग गया है और बालों में हेयर मास्क लग गया है। काम साथ साथ में होते रहेंगे। मैंने सोचा चलो सबसे पहले हम मशीन लगा देते हैं। थोड़े से कपड़े हैं, सबसे पहले अपने नए वाले कपड़े धुलते हैं, जो नए होते हैं। तो क्या होता है ना, जो घर में डेली पहने जाते हैं वो वाले कपड़े तो होते ही होते हैं, लेकिन ये कई दिन से कपड़े रखे हुए थे। तो मैंने कहा चलो, ये एक साड़ी थी, 1-2 सूट था, पुराने सूट हम बाद में धुलेंगे। सबसे पहले नए वाले कपड़े 5 मिनट के लिए इसको मशीन में डाल करके निकाल लेते हैं। तो चलिए कपड़े धुल लेते हैं, झाड़ू पोछा कर लेते हैं, सीधा आप लोगों से मिलते हैं फिर से किचन में दोबारा हम कुकिंग के टाइम पर। और पूजा पाठ हो चुका था, नाश्ता मैंने कुछ बनाया नहीं, डायरेक्ट खाने पे आ जाते हैं। क्योंकि एक हमारे घर में यही होता है, अगर नाश्ता बन गया ना तो फिर दोपहर का लंच बहुत ही ज़्यादा देर होता है। मुझे भी नहीं अच्छा लगता। ये होता है सुबह एक बार भरपेट खाना हो जाए भैया, नाश्ता तो दिन भर में जब भूख लगेगी होता रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर फटाफट से तैयारी कर रही हूँ। काम जोरों शोरों से है क्योंकि पद्देव जी की ड्यूटी है, तो वो खाना खा के ही जाएंगे। उनकी जिद होती है भैया हम खाना खा के सुबह निकलते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। उसके बाद फटाफट से मैंने चावल क्या कहते हैं कुकर में भर दिया था। यहाँ पे दूध भी सुबह के टाइम ही आ जाता है, कभी 9 बजे, कभी 9:30 बजे, कभी 10 बजे तक दूध आ जाता है। तो सबसे पहले मैंने इसको, आज बहुत जल्दी सुबह सुबह ही आ गया था, तो मैंने दूध साफ गैस पे चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। वो गर्म भी हो चुका था और उसके बाद मैंने उसको साइड में रखकर उसी कुकर पे मैंने चावल चढ़ा दिया था। और चावल हमारा जब तक सीटी देगा तब तक हम एक सब्जी बना लेते हैं, शिमला मिर्च की सब्जी। आप लोग सोचते होंगे कि निमोना के साथ शिमला मिर्च की सब्जी ही क्यों बनती है, क्योंकि शिमला मिर्च की सब्जी ऐसी होती है, बच्चे चावल से भी खा लेते हैं, रोटी से भी खा लेते हैं, उनको निमोना नहीं पसंद आता। वैसे खाने को तो खा लेंगे,
लेकिन जो उनका मनपसंद सब्जी है वो है शिमला मिर्च। तो मैं क्या करती हूँ, निमोना अपने और पद्देव जी के लिए बना लेती हूँ, शिमला मिर्च की सब्जी दोनों बच्चों के लिए बना लेती हूँ। तो दोनों बच्चे भी खुश हो जाते हैं और भैया हम तो खुश हो ही जाते हैं निमोना पा करके, क्योंकि निमोना का तो मुझे साल भर इंतजार रहता है भैया, इतना अच्छा लगता है। देखिए जो गाँव से हैं, खेत खलिहान से हैं, अपने गाँव मिट्टी से जुड़े हुए होते हैं ना, उनको ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती है। अब शहर वालों को उतना ज़्यादा निमोना वोना नहीं पसंद आती, पसंद की बात होती है। शहर में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको निमोना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। भाई मुझे तो बहुत पसंद है, क्योंकि हम जहाँ रहते थे ना, वहाँ 2 महीने 3 महीने लगातार जब खेत में मटर हो जाती था ना, तो हरी मटर में उतना ही तोड़ा जाता था, उतना ही निमोना और घुघरी बनाया जाता था। तो इसलिए भैया जो चीज़ बचपन से खाए रहते हैं उनकी खाने की आदत भी होती है। हालाँकि उतनी अच्छी मटर शहर में नहीं मिलती, क्योंकि गाँव से हम तुरंत जैसे ही तोड़ करके लाते थे खेत से, तुरंत ही बन जाता था ताज़ा निमोना। तो इतना ज़्यादा मीठा होता था ना, वैसी मटर तो आज तक हमने कभी गोरखपुर में खाई ही नहीं, उतनी ज़्यादा मीठी मटर, खेत की ताज़ा जो मटर होती है। तो शिमला मिर्च की सब्ज़ी छौंक दी थी मैंने, आप लोगों को दिखाया भी था, बताया भी था कि आजकल मैं आंवले की चटनी बना रही हूँ। आंवले की चटनी बना रही हूँ, सब खा रहे हैं, जैसे गोलू गौरी को तो हमारी पसंद भी है चटनी, हमें भी पसंद है। ज़्यादा चटनी उटनी लेडीज को भी पसंद आती है, फीमेल को भी पसंद आती है। तो क्या है ना कि लेकिन गोलू भी खा लेते हैं, उनके पापा भी खा लेते हैं, उनको भी मतलब दे देते हैं। तो यहाँ पर हमारी शिमला मिर्च की सब्ज़ी बन चुकी थी, इसमें थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाल दी है। ये देखिए कितनी बढ़िया टिम शिमला मिर्च की सब्ज़ी बन गई थी। मैंने पूछा मटर भी डाल दो शिमला मिर्च की सब्ज़ी में, तो वो बच्चे बोल रहे थे कि हर सब्जी में मटर डालना ज़रूरी होता है क्या मम्मी? मैंने कहा सीज़न की बात होती है जब तक मिल रहा है, वरना तो वैसे ही मुझे तरसना ही पड़ेगा कुछ दिन के लिए मटर के लिए। मटर भी स्टोर कर सकते हैं फ्रीजर में कि नहीं, देखिए कुछ भी स्टोर कर लो, जैसे मैंने आंवला स्टोर करके रखा है ना, उसको जब निकालते हैं ना तो एकदम पिलपिला जैसा हो जाता है, उसको लगता है ऐसे पका करके निकालें। सेम मटर का भी वही हाल होगा, जो स्टोर करेंगे तो निकालने के बाद ऐसे ही हो जाता है, जैसे फ्रोजन वाली मटर आती है वैसे ही। हरी मटर ताज़ा मटर की बात ही अलग होती है, और जो खेत से ताज़ा मटर आती है उसकी बात तो और ही अलग होती है, क्योंकि इतनी ताज़ा फ्रेश मटर शहर में नहीं मिलेगी। 10 दिन 15 दिन पहले तोड़ी हुई मटर होती है, तो उतनी मीठी नहीं लगती। तो फिलहाल चलिए जो मिल रहा है उसी का आनंद लेते हैं, उसी को बनाते हैं खाते हैं। तो मटर को मैंने क्या किया था, सबसे पहले पीस लिया था। सबसे पहले मैंने आंवला की चटनी पीसी उसी जार में, उसी के बाद मैंने मटर पीस ली है। मटर 2 बार पीसना होता है, थोड़ी थोड़ी मटर डाल करके। इसके बाद मटर खाली कर लिया है, और इसी जार में हम मसाला भी पीस लेंगे निमोना का। तो मसाले में क्या होता है, प्याज होती है एक छोटी सी, और 4-5 हरी मिर्च होती है, और हरी धनिया की पत्ती होती है, अदरक और लहसुन होता है, यही होता है हमारा मसाला। टमाटर चाहे तो आप पीस करके प्यूरे डाल दें, या फिर ऐसे कट करके डालो तो ज़्यादा अच्छा लगता है निमोना में। बाद में तो वो गल ही जाना है, चाहे आप पीस के डालो या फिर ऐसे कट करके डालो, वो गल ही जाएगा। तो यहाँ पे हमारी शिमला मिर्च की सब्ज़ी पक चुकी थी, वही कढ़ाई मैंने खाली करके धुल करके फिर से उसी में निमोना बनाया है। तो सबसे पहले सरसों का तेल डाल के कोहड़ौरी मैंने उसको फ्राई कर लिया है। बस इसी तेल में क्या करना है, थोड़ा सा हींग डाल देना है। हींग डाल देने के बाद आप चाहे तो कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हो, अच्छा लगता है। और उसके बाद ये पेस्ट डाल देना है, जो प्याज अदरक लहसुन हरी मिर्ची हरी धनिया की पत्ती डाला है। आज हरी धनिया की पत्ती कम लग रही है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हरा मटर डालने के बाद निमोना हरा हरा हो जाएगा। ये बेसिक सा मसाला है, थोड़ा सा सब्जी मसाला, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा घर का बना हुआ मसाला मैंने ऐड कर दिया है। मसाले को भी अच्छे से भून लेते हैं। उसके बाद मैंने 2 छोटे छोटे टमाटर लिए थे, इनको कट कर लिया है, इसको भी ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा नमक डाल देते हैं ताकि हमारा टमाटर अच्छे से गल जाए, और उसके बाद थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं, और इसके बाद हम इसमें हरी मटर ऐड कर देते हैं। देखिए निमोना बनाते समय सबसे पहले आपको मसाले को भी खूब अच्छे से पकाना है, साथ ही मटर को इतना भूनना है ना ये ड्राई हो जाए। कम से कम 7 से 8 मिनट लगातार मटर भूनने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं आलू को भी आप फ्राई करके तेल में डाल सकते हैं, फिर ऐसे डाल सकते हैं, ऐसे भी अच्छी लगती है। अगर बहुत ज़्यादा ऑयली और बहुत ज़्यादा टेस्ट आप बढ़ाना चाहते हैं तो इनको फ्राई करके भी डाल सकते हैं। तो निमोना हमारा अच्छे से भुन जाने के बाद मैंने इसमें गरम पानी डाल दिया है, और इसको पकने में अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो बस इसमें पानी ऐड करने के बाद चाहे तो आप नमक एक बार टेस्ट कर लो। पहले हमने नमक ऐड कर दिया था, अगर आपको कम लगे तो डाल दो। फिर मैं क्या होता है ना, अंदाज से एक ही बार में डाल देती हूँ, दोबारा डालने की ज़रूरत नहीं होती है। धनिया की पत्ती डाल दी है, इसको ढक देते हैं उबाल आने तक, आलू पकने तक निमोना को पकाएंगे। फटाफट से मैं आटा भी गूँथ करके तैयार कर लेती हूँ, और बच्चों से लेके पद्दियों जी को सबको साथ में बिठा के खाना खिला देती हूँ। उसके बाद फिर मैं भी खा लेती हूँ। आटा गूँथने का क्या काम होता है, मैं सोचती हूँ पहले ही गूँथ करके रख लूँ। जैसे मैं सब्जी की तैयारी कर लेती हूँ, या फिर क्या कहते हैं चावल धुल करके दाल धुल करके रख लेती हूँ। लेकिन क्या होता है ना, तुरंत आटा गूँथ करके 5 मिनट के लिए रखो ना, तो वो ज़्यादा अच्छा सॉफ्ट आटा होता है। पहले से रख दो ना तो सही नहीं होता। दही जमाने की ट्रिक वाली वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, दही कैसे जमाते हैं, तो आप निश्चिंत रहिए। दही जमाने की जो वीडियो है ना
उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये मैंने गाय की दूध से दही बनाई थी, इतनी अच्छी परफेक्ट दही जमी है कि क्या ही बताएं। तो एक बार में ही खूब ज़्यादा सा मैंने दही जमा दिया है, क्योंकि हमारे घर में हम भी मट्ठा पीते हैं, गौरी भी मट्ठा पीती है, तो दूध दही के सब लोग शौकीन हैं। और इसलिए क्या होता है, कभी कभी अब गर्मी का मौसम आ गया है तो रायता भी बन जाएगा, कढ़ी भी बन जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले पद्देव जी की थाली लगाते हैं। थोड़ा सा मैंने देसी घी डाल दिया उनकी कटोरी में, क्योंकि निमोना के साथ ना देसी घी तो भैया एकदम मस्त ही लगता था, मस्त ही लगता है। और उसके बाद ये देखिए कितना बढ़िया टिमटिम निमोना। अभी तो ऐसे कढ़ाई में पीले पीले दिख रहे थे, लेकिन भगोने में खाली करने के बाद इनका कलर अलग हो गया है। तो कभी कभी हमारे कैमरे का अलग अलग, जैसे ही लाइट कम होती है या फिर लाइट ज़्यादा होती है, उसका भी अंतर रहता है। तो यहाँ पे मैंने मोटी मोटी अपने लिए 2 रोटियाँ बनाई है, छोटी छोटी, थोड़ी सी कड़क क्रिस्पी ज़्यादा सेक करके बनाई है। साथ में 2 पापड़ सेके हैं। आज सलाद खाने का मन नहीं हो रहा था, तो होली में पापड़ आए थे। और ये पापड़ तो क्या कहते हैं ना, ऐसे रखे रखे कोई खाता ही नहीं है। जो तेल में फ्राई करने वाला है वो तो ऐसे की रखा हुआ है। और ये क्या है, इसको हम सेक करके खा लेते हैं। तो सेक करके खाएंगे। सब लोग खाना खा चुके थे, मैंने भी 2 रोटी, निमोना, थोड़ी सी चटनी, थोड़ा सा 2 पापड़। बहुत ज़्यादा वज़न कम होने की वजह से कभी कभी ऐसा होता है ना, मैं सुबह वॉक पे आ जाती हूँ, और कभी कभी ऐसे होता है हफ्ते में 2 दिन 3 दिन वॉक पे आ जाती हूँ, और हफ्ते में 2-3 दिन नागा कर देती हूँ। शाम के टाइम की वॉक मेरी फिक्स होती है, 2 चक्कर तो मैं कर ही लेती हूँ। 1 चक्कर मतलब 1.5 किलोमीटर, दूसरा चक्कर 3 किलोमीटर की वॉक मैं शाम को कर लेती हूँ। अच्छा भी रहता है, शाम के टाइम में हमें कोई काम नहीं होता, 5 से 6 बजे ये टाइम अच्छा रहता है वॉक करने के लिए। और सुबह के टाइम क्या होता है, बहुत सारे काम होते हैं, तो हमें नींद से समझौता करना पड़ता है। सुबह वॉक करने जाना है ना, तो कई बार चेक करना होता है कितने बज रहे हैं, कितने नहीं बज रहे हैं। और शाम के टाइम ये सारी दिक्कत नहीं रहती है। तो 3 किलोमीटर की मैंने शाम की वॉक करी है, क्योंकि आज मैंने घड़ी लगाया नहीं था। शाम के लौटने के बाद मैंने थोड़ा सा निमोना, चटनी, चावल, थोड़ा सा खीरा मैंने खा लिया था। ये हमारे रात का डिनर है। और खाना खाने के बाद सबसे पहले किचन की साफ सफाई, बर्तन को धुलना, उसके बाद मैं 1 गिलास पानी पी लेती हूँ। नॉर्मल पानी ही पीती हूँ, फ्रिज का पानी नहीं पीती हूँ, कभी भी नहीं पीती हूँ, और फ्रिज का पानी नुकसान भी करता है। तो बस हमारा डिनर हो चुका है, और साथ में मैंने पानी भी पी लिया है। ये दूध गर्म किया है। पद्देव जी के मुंह में थोड़े से छाले हैं, तो उन्होंने कहा गुनगुना दूध दे दो, हो सकता है छाले आराम हो जाए, हालांकि दवाई लाए हैं। सो फ्रेंड, अभी बज चुके हैं रात के 9:30। सबका डिनर कब का हो चुका था। बैठ करके बातें हो रही थी, मैंने सोचा वीडियो का एंड कर देते हैं। आप लोगों से कोई खास बात तो करने के लिए है नहीं आज मेरे पास। सुबह के टाइम वॉक पे नहीं गए थे, शाम को वॉक पे गए थे, तो वॉच लगा के नहीं गए थे। हालांकि मुझे इतना तो पता है कि अब मैं कितना वॉक करूंगी तो कितना किलोमीटर की हो जाएगी। तो मैंने 2 चक्कर लगाए, 1.5 किलोमीटर की, 3 किलोमीटर की वॉक करी है, और उसके बाद घर आए। डिनर में मैंने सिर्फ रोटियां बनाई थी, और बच्चों ने दूध रोटी खाई, निमोना नहीं खाया। शिमला मिर्च की सब्जी बनाई थी, वो भी बच गई थी, और निमोना बनाया था, वो भी बच गया था, चटनी भी थी। तो मैंने निमोना, चावल, चटनी, सलाद खाया शाम के टाइम, और कप का डिनर कर लिया। पानी भी कप का पी लिया है, बस सोने को रह गया था। गौरी यहाँ पे बैठ के पढ़ाई कर रही है, गोलू उस कमरे में पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि दोनों एक साथ पढ़ाई नहीं कर सकते, दोनों फ़ोन से पढ़ते हैं। कभी कभी लेक्चर लेते हैं, अपनी क्लास लेते हैं, तो एक साथ हल्ला होने लग जाता है। तो गौरी यहाँ पे पढ़ रही है, गोलू वहाँ पे पढ़ रहे हैं, बाकी पद्देव जी भी अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभरात्रि। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने काम में व्यस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत करेंगे। आज का यहीं पे एंड करते हैं, विराम लेते हैं, विश्राम करते हैं, सोते हैं। जय श्री महाकाल, गणपति बप्पा मोरया। आप लोग खूब खुश रहें, खूब मस्त रहें, खूब स्वस्थ रहें, और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। गुड नाइट।